तो कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए क्या किया जाए जिससे इन सब का कल्याण हो सके, ऐसा क्या होना चाहिए? ये चिंतन, ये मनन, देखो दूसरों के कल्याण की चिंता संत ही करते हैं। इसीलिए कहते हैं संत न होते जगत में तो जरे मरतो संसार। अगर साधु नहीं होते तो संसार के लोग अपने कल्याण का रास्ता कहां ढूंढते, उन्हें कहां मिलता। तो सौनकादिक ऋषियों ने यह प्रश्न मन में हुआ, इन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा? तो उसी समय सूत जी महाराज वहां पधारे। सूत जी महाराज को देखकर उनको आदर दिया, उनको सुंदर आसन दिया, सुंदर आसन पर बैठाला और सुंदर आसन पर बैठालकर प्रणाम करके कहा, सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। आपका जो ज्ञान है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। जैसे रात का अंधेरा छट जाता है जब सूर्य उदय होता है, वैसे ही हृदय के अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। आज हम और आप पैसा तो खूब कमा लेते हैं, लेकिन सही क्या है गलत क्या है इसका विवेक नहीं है हम लोगों के पास में। स्वार्थ के वशीभूत होकर हम लोग गलत को भी सही समझ लेते हैं। पाप से भी अगर पैसा आ रहा हो तो कोई मना करेगा? अच्छा बताओ, रिश्वत लेना पाप है कि पुण्य है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने परसेंट सरकारी जगहों पे लोग बैठे हुए बिना रिश्वत के काम करते हैं? बताओ, ये मालूम है कि नहीं ये पाप है? ये थोड़ी कह सकते हैं कि वो ये कहेंगे ये पाप नहीं, वो जानते हैं ये पाप है, पर उसको पाप को करने में क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है इसलिए उनके विरोध में बात करने वाला ही पापी है। विवेक नष्ट हो चुका है उचित और अनुचित का, गलत और सही का, पाप और पुण्य का। ये विवेक आज के मनुष्य का 90% नष्ट हो चुका है। पैसा ही सर्वोपरि हो गया है। और यही दुर्गति इस पैसे के कारण हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है, क्योंकि उसी पैसे से उनका भविष्य पालन हो रहा है, जीवन पालन हो रहा है। तो वो जो गलत तरीके से पैसा आया है वो मेरे बच्चों का चरित्र निर्माण करेगा, उनका अच्छा जीवन बनाएगा? ये बात तो उनको समझ में आएगी ही नहीं। अभी वैलेंटाइन डे आने वाला है, आज क्या तारीख हो गई भाई? ये युवा बच्चे बैठे हैं मुस्कुरा दिए हैं वैलेंटाइन डे का नाम सुनते ही। अंग्रेजों के यहां पर एक दिन होता है और वो दिन, एक दिन जो होता है वो उनके प्रेमी प्रेमिका का होता है। वो साल में एक ही दिन निकालते हैं और अगली बार कोई गारंटी नहीं कि जो इस साल है वो ही उसकी अगली साल भी रहेगी, क्योंकि वो तो पाश्चात्य कल्चर है। तो वैलेंटाइन डे मनाने वाले लोग, उससे पहले प्रॉमिस डे होता है, हग डे होता है, रोज डे होता है, चॉकलेट डे होता है, एक एक दिन होता है। लेकिन जितने भी भारतवर्ष में भारतीय सनातन परंपरा को मानने वाले लोग हैं उनसे हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। अभी आप लोगों ने
एस्टेन फाइल्स के विषय में सुना होगा। उन बड़े बड़े नामधारियों ने जितने कुकृत्य किए हैं, स्पेशली छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 6-6, 7-7 साल की बच्चियों के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, उन्हें डराया धमकाया। इतना ही नहीं, उन्हीं बच्चियों का मांस भी खाया, रक्त भी पिया। जिनको हम बड़े कहते हैं, जिनको लोग आज के युग में मॉडल समझते, रोल मॉडल समझते अपना, जिन जैसा हम लोग बनना चाहते थे, आज पैसे वालों के रूप में बिल गेट्स सब बनना चाहते थे, लेकिन उनकी हरकतें क्या हुई, कितनी घिनौनी हरकतें हुई। उन्होंने सारी मानवता का नाश पीट दिया। ये मानव नहीं है, ये तो राक्षसों से भी गए गुजरे हैं। हमारे शास्त्रों में राक्षस भी इतने घिनौने नहीं होते थे जितने ये हैं। और हमारी सभ्यता, वो 6 वर्ष की बच्ची का रक्त पी रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो सभ्यता है, वो 6 वर्ष की बच्ची, 9 वर्ष की बच्ची, 10 वर्ष की बच्ची का चरण प्रक्षालन करते हैं, चरण धोते हैं, और चरण धोकर उस जल को पान करते हैं, उसे देवी मानते हैं। उसे हम देवी मानते हैं। और इस परंपरा का नाश कर दिया उस सोच ने, और हम उन जैसा बनना चाहते हैं। उन्हीं का दिया हुआ है वैलेंटाइन डे। क्या वो वैलेंटाइन डे जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत को, मर्यादा को नष्ट कर दे, क्या भारत की सभ्यता हो सकती है? कोई भी बालक 14 फरवरी को अगर वैलेंटाइन डे मनाने के मूड में है, तो वैलेंटाइन डे मनाने से पहले ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के एक बार दोनों परंपराओं को सोच के देखो। एक वो परंपरा है जहां सिर्फ स्त्री के लिए भोग का ही, स्त्री को सिर्फ भोग का ही वस्तु समझा गया। 6 बरस की बच्ची का दुष्कर्म उसके साथ किया गया और उसका रक्त पिया गया। और दूसरी तरफ हम लोग कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्रियों का सम्मान होगा वहां देवता रमण करेंगे। जिस घर में स्त्री का सम्मान होगा वहां पर लक्ष्मी वास करेगी। उस घर में रहने वाले सुखी होंगे। मैं देश के युवाओं से ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मेरी बात मानो, मैं फोर्सफुली तुमसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से जितने भी बॉयज मुझे सुन रहे हैं, एक बार दोनों परंपराओं का चिंतन करके देखो। तुम कौन सी परंपरा को अच्छा मानोगे, रक्त पीने वाली या चरण धोने वाले? वैलेंटाइन डे मनाओ, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन एक बात सोचो कि अगर तुम वैलेंटाइन डे मनाने जा रहे हो तो क्या तुम्हारी बहन को भी अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि वो भी वैलेंटाइन डे मनाए? और अगर तुम अपनी बहन को कहते हो कि तुम्हें नहीं मनाना है, तो तुम्हें भी, ये हम कहेंगे कि तुम्हें भी नहीं मनाना है, क्योंकि संस्कार बेटा बेटी दोनों के लिए बराबर है। जो लोग वैलेंटाइन डे के रास्ते पे जा रहे हैं वे वो लोग हैं जो एस्टीन फाइल्स के पद चिन्हों पर चलकर इस देश की मर्यादा को ही नहीं, मानवता की मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। और जो लोग इसका बहिष्कार करते हैं, इसे अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं, हम दावे से कहते हैं ये वो लोग हैं जो भारतीय परंपरा को, देवियों के सम्मान को, स्त्रियों के सम्मान को लक्ष्मी के सम्मान से जोड़कर देखते हैं, उनका आदर करते हैं। इसलिए उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, ऐसी परंपराओं का जहां मेरी माता बहनों का शोषण होता हो। हम किसी भाषा के, परंपराओं के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस परंपरा में हमारी माता बहनों का सम्मान न हो, ऐसी परंपरा का न हम समर्थन करते हैं और ना ही ऐसी परंपराओं को हम आगे कहीं सम्मान दे सकते हैं। तो ये काम हम सबको मिलके करना पड़ेगा। हम सब मिलके ये काम करेंगे
तो हमारे देश की परंपरा भी बचेगी, हमारी बहन बेटियां भी बचेंगी, और हमारे देश में धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तभी ये देश बचेगा। हम गारंटी से कहते इस बात। दूसरों के कंधों पे रख के कभी भी गोली नहीं चलाई जा सकती। दूसरों के कंधों पे गोली चलाना ये कोई मर्दांगिनी नहीं। मर्दांगी है तो अपने हाथों को इतना सबल करो, गोली क्या गोला भी चलाना पड़े तो तुम्हारे हाथ कांपे नहीं। और संस्कार संस्कृति वो गोला है जो हर कायर व्यक्ति नहीं संभाल सकता, वो तो कोई मर्द ही संभाल सकता है, वो तो कोई पुरुषार्थी मनुष्य ही संभाल सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब धीरे बोलोगे तो फिर नहीं बात बनेगी, और जोर से बोलना पड़ेगा। दोनों हाथ खड़े करेंगे ऊपर और मस्ती में झूमेंगे, श्रीनाथ बाबा को प्रणाम करेंगे। हो जग के पालनहार भवतारनहार वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। जग के पालनहार भवतारनहार वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। ओ वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। हो वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषि विराजमान हैं, कलयुग के लोगों की चिंता कर रहे हैं कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा। कलयुग के लोग जो कमाने खाने सोने में और संतान के संग खेलने में ही अपना सुख समझते हैं, जिन्हें अच्छा खाने को मिल जाए तो कहते हैं वाह हो हम तो स्वर्ग में हैं। जिन्हें कम मेहनत में ज्यादा नोट मिल जाएं वो कहते हैं हमसे बड़े स्वर्ग में कोई नहीं। कोई बच्चा ऐसा मिल जाए जो आज्ञाकारी हो तो वो कहते हैं हमारे तो चारों धाम घर में ही हैं। परंतु भूल जाते हैं मानव जीवन इसके लिए नहीं मिला है। जो काम हम मानव जीवन में कर रहे हैं ये काम तो किसी भी योनि में कर सकते हैं, पशुओं की योनि में कर सकते हैं, पक्षियों की योनि में कर सकते हैं, सभी योनियों में ये सब काम कर सकते हैं, खाने कमाने का, बच्चों के साथ खेलने का। लेकिन हर एक योनि में अगर नहीं हो सकता है तो भगवान का भजन नहीं हो सकता, श्रीनाथ बाबा की मंगला आरती नहीं हो सकती, उनके भजन उनके पदों का गायन नहीं हो सकता। इन पैरों से चल के हम कथा पंडाल नहीं जा सकते, शुभ कार्य नहीं कर सकते। ये तो तभी संभव है जब भगवान हमें मानव बना दे, और मानव बनाने के बाद इतना सा ज्ञान दे दे कि हमें कथाओं का महत्व पता चल जाए, मानव जीवन का महत्व पता चल जाए, तब ही जाकर यह सौभाग्य प्राप्त होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो आप धीरे बोल रहे हो, बात नहीं बनेगी, जोर से बोलना पड़ेगा। इतना जोर से बोलो जो खड़े हैं वो भी बैठ जाएं। कई लोग तो पंडाल में ऐसे खड़े हैं जैसे वो उनको लग रहा है हम तो कथा पंडाल में नहीं अपने घर में हैं और हम जैसे चाहे कर सकते हैं। नहीं, मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब हमारा भी मन लगेगा कथा में तब जब तुम शांति से सुनोगे, और हमारा मन लगेगा तब तुम्हें आनंद आएगा। जब हमारा ही मन नहीं लगा तो हम टाइम पास तो कर लेंगे, कथा नहीं कह पाएंगे अच्छे से। इतना सुनने के बाद भी देखो बीच पंडाल में 2-3 आदमी खड़े और इन्हें कोई बैठाल नहीं रहा, और वो खुद भी नहीं बैठ रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए क्या किया जाए जिससे इन सब का कल्याण हो सके? ऐसा क्या होना चाहिए?
ये चिंतन, ये मनन, देखो दूसरों के कल्याण की चिंता संत ही करते हैं। इसीलिए कहते हैं संत न होते जगत में तो जर मरतो संसार। अगर साधु नहीं होते तो संसार के लोग अपने कल्याण का रास्ता कहां ढूंढते, उन्हें कहां मिलता। तो सौनकादिक ऋषियों ने ये प्रश्न मन में हुआ, इन कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा, इनका उद्धार कैसे होगा। तो उसी समय सूत जी महाराज वहां पधारे। सूत जी महाराज को देखकर उनको आदर दिया, उनको सुंदर आसन दिया, सुंदर आसन पर बैठाला और सुंदर आसन पर बैठालकर प्रणाम करके कहा, सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। आपका जो ज्ञान है अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आपका ज्ञान करोड़ों सूर्यों के समान है। जैसे रात का अंधेरा छट जाता है जब सूर्य उदय होता है, वैसे ही हृदय के अंधकार रूपी अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना बहुत जरूरी है। आज हम और आप पैसा तो खूब कमा लेते हैं, लेकिन सही क्या है गलत क्या है इसका विवेक नहीं है हम लोगों के पास में।